एक प्रश्न है कि भगवत गीता में ज्ञान योग की, भक्ति योग की और कर्म योग की तीनों की चर्चा की गई है, तो इनको विस्तार पूर्वक समझाइए और इनमें सबसे सरल और सबसे उत्तम क्या है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों के ऊपर पूछा गया। देखिए, ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग है ज्ञान के तरीके से श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति किससे होती है? वेद के भी 3 अंग हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ये 3 अंग वेद के विभाजित किए गए हैं। वेद भगवान ने इन तीनों को कल्याण का साधन माना है, और यदि कोई जीव ये कहे कि ये एक कल्याण का साधन है, दूसरा कल्याण का साधन नहीं है, तो वेद भगवान का अनादर होगा। ये मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन है। तो इसके लिए तीनों का उपाय, तीनों भगवत प्राप्ति में योग्य हैं, ये हमें मानना चाहिए। ज्ञान मार्ग भी, कर्म मार्ग भी और उपासना मार्ग यानी भक्ति मार्ग भी योग्य है। पर तीनों क्या है और किसका कौन सा उत्तम है, इस पे हमें चर्चा करनी है। देखिए, ज्ञान यानी ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति। ज्ञान यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, भगवान मुझसे भिन्न नहीं है। ये सब जो दर्शन का विज्ञान होता है, अद्वैत दर्शन आदि विज्ञान, अलग अलग दर्शन, अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, इन सब दर्शनों का ज्ञान करना, ये होता है ज्ञान मार्ग। इनका ज्ञान करके तत्व को जान लेना कि ब्रह्म में और मुझ में भेद नहीं है, भगवान में और मुझ में भेद नहीं है, ये जान लेना से ज्ञान मार्ग कहते हैं। पहला, इससे क्या ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ज्ञानी लोग मानते हैं जब हम ये ज्ञान कर लेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमें ब्रह्म मिल गया, भगवत प्राप्ति हो गई। ये ज्ञानियों का मत है। ठीक। दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग कहते क्रिया के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी। क्रिया जैसे कर्म कांड होते हैं ना, कर्म कांड यानी हमने जैसे कुछ पूजा करी, कुछ हम अपने हाथ से क्रिया कर रहे हैं, हमने ये काम करा, कोई अनुष्ठान किया, ये सब कर्म मार्ग के अंतर्गत आता है। कर्म मार्ग को एक रूप में, इस रूप में भी दिखाते हैं, अपने कार्यों को, जो हमारा कर्तव्य है वर्णाश्रम के अनुरूप, उस कार्य को हम करें, वह कर्म मार्ग के अनुरूप आता है। तो कर्म मार्ग भी भगवत प्राप्ति का एक मार्ग है। ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है। तीसरा है उपासना मार्ग, जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति में और कर्म में इतनी अंतर होता है। कर्म मार्ग में व्यापारी वाला संबंध है। मैं आपको सरलता से बताऊं तो, जैसे हम किसी की दुकान में गए, दुकान में जाके हमने उसको दिए 50 रुपए, 100 रुपए दे दे, उसने हमें सामान दे दिया। यही मानो निष्काम कर्म मार्ग के अलग होते हैं। नॉर्मल जो कर्म मार्ग है वो भी ऐसा ही संबंध है, व्यापारी और ग्राहक वाला। हमने तुम्हें पैसे दिए, तुम हमें सामग्री दे दो। वैसी देवताओं की हमने पूजा करी, उन्होंने हमें कुछ दे दिया, तो इसमें कोई वो नहीं रहता। भक्ति क्या होती है? भक्ति माने शिव भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मान बैठना। और ये जब तक चित्त में नहीं आता, तब तक परिपूर्णता चित्त में कभी नहीं आ सकती। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं कि प्रभु, जो आपकी पूजा करके, आपकी उपासना करके आपसे कुछ मांग लेना, वो आपका भक्त नहीं हो सकता। सा वणिक, वो वणिक है, वो व्यापारी है, उसने तो दिया और लिया, हिसाब किताब बराबर। इसके लिए भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग ये निष्काम हो जाना, कुछ भगवान से चाह नहीं करनी, केवल प्रभु आप मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए, ये भावना करनी, इसी को कहते हैं भक्ति मार्ग। ठीक। अब बात तो इनमें से उत्तम क्या है, तो स्वयं एवं समझिए। स्वयं आप सबके पास विचार है, तो आप समझिए कि क्या ज्ञान के द्वारा सरलता से भगवान में ज्ञान होना बहुत बड़ी बात होती है। ये ज्ञान हो पाना, जीवों को ज्ञान नहीं होता, माया में फंसा भया। कर्म मार्ग, कर्म कांड इतना मुश्किल है। क्रिया, आप कर्म कांड की पुस्तकें पढ़ो, वेद आदि शास्त्र पढ़ो, तो इतना कठिन है कि इस कलिकाल में कोई नहीं कर सकता। एक तो शौचाचार, शुद्धि का इतना विचार है, ऐसा इतनी बार हाथ धोना, इतनी बार ये करना, इस हाथ को मिट्टी से इतनी बार, इस हाथ को इतनी बार, ऐसे धोके करोगे, फिर कर्म कांड में इस प्रकार इस क्रिया को करोगे तब फल मिलेगा। गलत कर दिया तो फल नहीं मिलेगा। कर्म कांड की है। कर्म कांड भी बड़ा दुर्लभ है, सबके लिए सुलभ नहीं है। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग अत्यंत सुलभ है। जैसे कोई किसी वैद्य के पास जाए, वैद्य के कोई गरीब व्यक्ति वैद्य के पास, वैद्य कहते स्वर्ण भस्म चाट लेना या चांदी की भस्म चाट लेना, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा, वो स्वर्ण भस्म, सोने की भस्म कहाँ से चाटेगा? तो वैसी कलिमल घर से जीव है, मानवता उन पे नहीं आ रही, सारे के सारे दानव बने। भक्त बनना तो दूर की बात है, ज्ञानी कर्मकांडी बनना दूर की बात है, ठीक से मानव नहीं बन पाते कलयुगी प्राणी।
तो इस घोर कलिकाल में हम सोचे ज्ञान मार्ग का आश्रय लेके भगवान मिल जाएंगे, तो असंभव तो नहीं पर बहुत दुर्लभ है। कर्म मार्ग का आश्रय लेके भगवान मिल जाएंगे तो ये भी बहुत दुर्लभ है। पर भक्ति बड़ी सहज है, भक्ति में कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। जैसे जीव का स्वभाव है आसक्ति करना, बस इतना है, संसार को छोड़ के श्री ठाकुर जी में आसक्ति कर बैठना। जब हम भगवान में आसक्ति कर बैठते हैं तो परम मंगल में वह आसक्ति बन जाती है, भगवत प्राप्ति का हेतु वह आसक्ति हमारी बन जाती है। ज्ञान करना जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म करना जीव का स्वभाव नहीं है, पर आसक्ति करना जीव का स्वभाव है शुरू से। इस आसक्ति को संसार की तरफ जो प्रवृत्ति है इसको हटा के श्री ठाकुर जी में जोड़ देना, इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। तो तीनों में अब आप खुद विचार करो कौन सा सहज है, कौन सा सरल है। भक्ति मार्ग ही सबसे सरल है। और भागवत कहती है भक्ति सूत्रोपनब्धा, ठाकुर जी भक्ति सूत्र पे नब्ध हो जाए, भक्ति में ठाकुर जी बन जाते हैं। भक्ति जिसके पास है ठाकुर जी बंधे हुए खिंचे हुए चले आते हैं उसके पास, कि भक्ति ठाकुर जी के स्वरूप का प्राकट्य करती है। पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म का श्लोक है कि भक्तिषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमेक धर्त्री भवरोग हर्त्री। भक्ति कैसी है? संकालिक भगवान भक्तिषु गोविंद स्वरूप करती, जिसके चित्त में भक्ति आ जाती है उस भाग्यशाली भक्त के चित्त में भक्ति महारानी गोविंद के स्वरूप का प्रादुर्भाव कर देती है, गोविंद को उसके चित्त में बसा देती है। और प्रेम एक धर्त्री, प्रेम को धारण करवा देती है जीव के चित्त में। ये भक्ति की महिमा विशेषता से। तो आप खुद बताओ, भक्ति सहज हुई, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग सहज हुआ। एक तो सहज नहीं है, ऊपर से ठाकुर जी मिलते हैं पर दूर से दिखते हैं ठाकुर जी। कर्मकांडी जो ज्ञानी जन है वह भगवान का दूर से अनुभव करते हैं। वो कहते हैं परमात्मा अचिंत्य ब्रह्म तत्व, दूर से अनुभव करते हैं। थोड़ा और जो निकट आ जाते हैं उपासना करते कर्म कांड आदि से, वो थोड़ा सा दिखते हैं कोई दिव्य प्रकाश है, ऐसी ऐसी आकृति, इतना समझ आता है। पर भक्त ठाकुर जी का प्रत्यक्ष रूप देखता है, एक एक अंग की माधुरी देखता है। बराहा पीडम नटवर वपु, दिव्य मुकुट धारण करा भया, दिव्य वंशी पधराई है, दिव्य पीताम्बरी धारण करी है। ये भक्त को ही ये सुख मिलता है, ज्ञानी कर्म मार्गी को नहीं मिलता। और एक तो कठिन है और वो रस मिलता भी नहीं है। इसलिए सबसे सहज सबसे सरल भक्ति है, उसी का यदि आश्रय ले लिया जाएगा, ठाकुर जी के सेवक नहीं ठाकुर जी सेवक बन जाते हैं। ये भक्ति की प्रधानता है। भक्तमाल में कितने ऐसे चरित्र हैं। त्रिलोचन जी का चरित्र भक्तमाल में आता है, उनके सेवक बने ठाकुर जी, उनकी असंत सेवा वह करते थे, भक्ति के प्रताप से ठाकुर जी सेवक बन गए। जगन्नाथ के पूजे पंडित श्री माधवदास जी का चरित्र आता है। ठाकुर जी उनके श्रीअंग की सेवा करी सारी जब वे बीमार हो गए, और भगवान ने कहा आपका प्रारब्ध मैं काट दूंगा तो आप मेरे निकट नहीं आ पाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी ने करी सेवा, और फिर माधवदास जी धीरे धीरे स्वस्थ हुए। अंतिम में ठाकुर जी का मैं इनका रोग लूंगा। ठाकुर जी जगन्नाथ जी ने संकल्प पूर्वक अपने ऊपर रोग ले लिया। आज भी जब ज्येष्ठ पूर्णिमा को ठाकुर जी का स्नानाभिषेक होता है जगन्नाथ जी का, उसके बाद जगन्नाथ जी कई दिन तक बीमार हो जाते हैं, मंदिर बंद रहता है, काढ़ा पीते हैं और ये सब भोग लगते हैं उनको। तो ये क्या प्रेम इतना प्रधान, भगवान भक्त की बीमारी ले लेते हैं, भक्त का सब कुछ भगवान ले लेते हैं कि हाँ मैं लूंगा, मैं भोगूंगा, मेरे भक्त को ना भोगना पड़े। ये भक्ति की प्रधानता है। ये ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से कभी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि प्रेम के वश भगवान है। ये इस प्रश्न का भाव हुआ। सबसे उत्तम भक्ति है और वह सहज रूप में श्री गोविंद को प्रकट करती है।